Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वोरा मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो दोस्तों, हमने पीछे अपराध, एनसीआरबी और घरेलू हिंसा अधिनियम हमने पूरा कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों को भी व्हाट्सएप, फेसबुक आदि भी भेजिए। इसके बाद हम अगला अधिनियम आज एक लेकर आए हैं, गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम 1971। दोस्तों, ये अधिनियम 1971 में आया था। आगे बात करते हैं ये लागू कब हुआ। लागू तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 1972 को ये लागू हुआ था। दोस्तों, ये अधिनियम गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 को। दोस्तों, ये गर्भ चिकित्सा अधिनियम होता क्या है? किसी महिला अपना गर्भपात करवाती थी, उसे कहते हैं गर्भ चिकित्सा अधिनियम। ये अधिनियम में क्या क्या शर्तें हैं, ये चीज हम पहले पढ़ेंगे। तो कौन सी महिलाएं अभी भी छूट दी गई है कि वो महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं, तो कौन सी महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं, इसके बारे में देखते हैं। कोई भी महिला अनचाहे गर्भपात को गिरा सकती है। किसी महिला का अनचाहे गर्भपात है तो वो क्या करवा सकती है? उसे गिरवा सकती है। ये एक छूट दी गई है। दूसरी छूट क्या दी गई है? किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या बलात्कार जैसी घटनाएं हुई हैं तो उसके गर्भ ठहर गया है तो उसे वह क्या करा सकती है? गिरवा सकती है। इसमें यह छूट दी गई है। तीसरी बात क्या है? कोई भी महिला किसी महिला का गर्भ उसके लिए जानलेवा हो या बच्चे की मृत्यु पेट में हो गई हो तो वह अपना गर्भपात करवा सकती है। करवा सकती है। देखो दोस्तों, किसी महिला का गर्भपात उसके लिए जानलेवा हो तो भी वो क्या करा सकती है? अपना गर्भपात करवा सकती है। इसके लिए शर्तें क्या रखी गई है? इसके लिए 2 शर्तें रखी गई है। या तो गर्भ 12 सप्ताह से कम हो, 12 सप्ताह से कम हो, या दोस्तों गर्भ 20 सप्ताह से कम हो। सप्ताह से कम हो। दोस्तों, सप्ताह से कम हो। दोस्तों, इसमें 2019 में एक संशोधन किया गया था, तो उसमें एक छूट और दी गई कि गर्भ महिला 24 सप्ताह तक भी गर्भपात करवा सकती है। परंतु उसमें क्या जोड़ा गया? 20 सप्ताह बाद यदि गर्भपात करवाए तो उसे क्या करनी पड़ेगी? न्यायालय से उसको पहले आगे लेनी पड़ेगी। यदि उसे आगे मिलती है तो वो 20 सप्ताह फिर भी गर्भपात करवा सकती है, 24 सप्ताह तक। ये 2019 में क्या हुआ था? एक संशोधन हुआ था। तो दोस्तों, आप अब देखते हैं कौन कौन सी महिलाएं गर्भपात करवा सकती हैं। देखो वापिस से, कोई भी महिलाएं अनचाहे गर्भपात को गिरवा सकती हैं। किसी भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ हो या बलात्कार हुआ हो तो वो अनचाहे गर्भपात तो हुआ,
तो उसे क्या कर सकती है, गिरवा सकती है। किसी महिला के गर्भ उसके लिए जानलेवा हुआ हो, मतलब उस महिला के लिए जान का खतरा बना हुआ हो, तो वो अपना गर्भपात करवा सकती है। या उसके बच्चे की पेट में मृत्यु हो गई हो तो क्या करवा सकती है, वो अपना गर्भपात करवा सकती है। ये छूट दी गई है न्यायालय में द्वारा। और उसमें भी क्या दिया गया है कि 12 सप्ताह से कम यदि गर्भपात है तो उसे करवा सकती है, गर्भपात करवा सकती है, या 20 सप्ताह से कम होना चाहिए, इस प्रकार गर्भपात करवा सकती है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे हम इसकी धाराएं पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब आगे हम इसकी 3 धाराएं प्रमुख है वो धाराएं पढ़ेंगे। कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 312। दोस्तों धारा 312 में क्या है, कोई भी स्त्री या पुरुष किसी अन्य स्त्री का गर्भपात करवाते हैं तो उसे क्या होगी, 312 के तहत उसको सजा होगी। कोई भी स्त्री हो या कोई भी पुरुष हो, कोई अन्य स्त्री का गर्भपात करवाती है तो उसको इसमें 312 के तहत उसको सजा मिलेगी। दोस्तों न्यूनतम सजा कितने साल की? न्यूनतम सजा 3 साल। वह अधिकतम सजा कितने साल की? सजा दोस्तों 7 साल की। न्यूनतम सजा तो कितने साल की? 3 साल की, और अधिकतम सजा 7 साल की। दोस्तों धारा 313 में क्या बताया गया है? धारा 313 में बताया गया है कि किसी स्त्री के बिना सहमति से उसका गर्भपात करवाया जाता है। उसका गर्भपात करवाया जाता है तो सजा का प्रावधान है। तो सजा दोस्तों इसमें सजा क्या होगी? इसमें सजा होगी या तो 10 साल की सजा। न्यूनतम सजा तो कितने साल की? न्यूनतम पूछे तो 10 साल। अधिकतम सजा आजीवन कारावास प्लस आजीवन कारावास। अधिकतम सजा क्या होगी? आजीवन कारावास। और न्यूनतम सजा पूछे तो 10 साल आंसर करना है। दोस्तों धारा 314 में क्या है? देखो दोस्तों धारा 314 में दोस्तों बताया गया है कि गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु, गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु, गर्भपात के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो सजा किसे मिलेगी? तो सजा किसे मिलेगी? डॉक्टर को। और कितने साल की दोस्तों? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। देखो दोस्तों धारा 312 में क्या बताया गया है? कोई भी स्त्री या कोई अन्य पुरुष किसी अन्य स्त्री का गर्भपात करवाता तो न्यूनतम सजा 3 साल के लिए और अधिकतम सजा 7 साल के लिए। 313 में क्या बताया गया? किसी स्त्री की बिना सहमति से गर्भपात करवा लिया जाता है, उसे पता ही नहीं है उसका गर्भपात करवाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसे कितने साल की सजा दी जाएगी? ले जाने वाले को दी जाएगी 10 साल की न्यूनतम सजा है। यदि सुनाए तो न्यायालय 10 साल की सजा भी सुना सकता है, या उसे क्या अधिकतम सजा कितनी सुना सकता है? आजीवन कारावास की। दोस्तों धारा 314 में क्या है? गर्भपात के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो किसको सजा मिलेगी? तो 10 साल के लिए डॉक्टर को सजा मिलेगी। यह है गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम। ज्यादा बड़ा अधिनियम नहीं था, इसलिए हमने 3 ही इसमें ये धाराएं थी। 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। आपको बता दिया कौन कौन से समय में स्त्री गर्भपात करवा सकती है। और आपको पसंद आ रहा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
देखो दोस्तों, आगे हम पार्श्व पूर्व लिंग की जांच अधिनियम 1994 का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ये आया कब था, 1994 को ये आया था। लागू कब हुआ, लागू होने की डेट आपसे पूछेगा, तो लागू कब हुआ ये, लागू 1 जनवरी 1996 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसकी कुछ शर्तें देखो, शर्तें क्या है, शर्तें पार्श्व पूर्व लिंग की जांच कराने की कुछ शर्तें हैं। जिस महिला के क्या हो, अनुवांशिक रोग हो, अनुवांशिक रोग या गुणसूत्र से संबंधित कोई रोग, गुणसूत्र से संबंधी रोग, या कोई रक्त से संबंधित रोग, या क्या रक्त से संबंधित रोग, रक्त से संबंधित रोग, या कोई जन्मजात विकृति, या कोई जन्मजात विकृति हो, तो वो क्या करवा सकती है, अपने पार्श्व पूर्व ही लिंग की जांच करवा सकती है। एक दूसरी शर्त क्या है, किसी महिला का पति शराब का सेवन करता है, शराब का सेवन या मंद बुद्धि का है, या मंद बुद्धि का है, और वह महिला 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र से पहले 2 बार गर्भपात करवा चुकी है, तो वह पार्श्व पूर्व लिंग की जांच करवा सकती है, लिंग की जांच करवा सकती है। दोस्तों ये था इसमें, ये इसकी शर्तें थी। अनुवांशिक रोग हो, या कोई गुणसूत्र से संबंधित कोई रोग हो, या रक्त से संबंधित कोई रोग हो, या जन्मजात कोई विकृति हो, तो इसमें क्या है, वो अपने पार्श्व पूर्व ही क्या करवा सकती है, लिंग की जांच करवा सकती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी 3-4 धाराएं, वो प्रमुख है। तो हमने गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम में 3 धाराएं, धारा 312, 313, 314 पढ़ ली है। अब आगे धारा 315 पढ़ेंगे हम। दोस्तों ये अधिनियम लागू होने की डेट जरूर ध्यान में रखना, 1 जनवरी 1996। इसमें धारा 315 पढ़ते हैं, धारा 315। दोस्तों धारा 315 में क्या दिया गया है, इससे पहले यदि कोई, देखो दोस्तों, डॉक्टर या लेबोरेटरी या सोनोग्राफी वाला कोई पार्श्व पूर्व ही लिंग की जांच करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा दोस्तों, न्यूनतम सजा 3 साल, प्लस साथ में कितने, 10,000 रुपए का जुर्माना। अधिकतम सजा दोस्तों इसमें कितनी है, अधिकतम सजा दोस्तों इसमें 5 साल, प्लस 50,000 रुपए का जुर्माना। 50,000 रुपए का क्या जुर्माना लगेगा यदि पार्श्व पूर्व की लिंग की जांच करते हुए पकड़े जाते हैं। दोस्तों धारा 315 में क्या दिया गया है, यदि जन्म से पहले किसी शिशु की हत्या कर दी जाती है, जन्म से पहले पार्श्व पूर्व लिंग की जांच कर जन्म से पहले किसी शिशु की हत्या कर दी जाती है, जन्म से पहले किसी शिशु की हत्या
किसी शिशु की हत्या करता है तो धारा 315 में क्या मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। दोस्तों इसमें न्यूनतम सजा कितने साल की है, न्यूनतम सजा दोस्तों इसमें न्यूनतम सजा 3 साल की, अधिकतम सजा 10 साल। दोस्तों धारा 316 में क्या है, धारा 316 में है नवजात शिशु की जन्म के बाद हत्या यदि कर दी जाती है तो उसे सजा कितने साल की मिलेगी, 10 साल की। सजा कितने साल की, 10 साल की। पार्श्व पूर्व लिंग की जांच के बाद यदि नवजात शिशु जन्म ले लेता है और उसके बाद यदि उसकी हत्या कर दी जाती है तो 10 साल की सजा मिलेगी। देखो दोस्तों धारा 317 में क्या है, धारा 317 में दोस्तों क्या है, 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो निकालने वाले को कितने साल की सजा मिलेगी दोस्तों, 3 साल की सजा। 3 साल की सजा धारा 317 के तहत मिलेगी। देखो दोस्तों धारा 318 में क्या है, धारा 318 में क्या है, 318 में जन्म मृत्यु के बारे में दिया गया है। जैसे छोटे शिशु किसी महिला के लंबे अंतराल के बाद यदि जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका शव अपने पास रखना, शव को पास रखना, यदि उसे दफनाया नहीं जा रहा है और शव को अपने पास रखती है तो उसको सजा का प्रावधान है। कितने साल की सजा दोस्तों, 3 साल की सजा 3 साल। ये तो न्यूनतम सजा है 3 साल की। अधिकतम सजा इसमें कितनी है, सजा 5 साल। देखो दोस्तों न्यूनतम सजा 3 साल की, अधिकतम सजा 5 साल की। अब देखते हैं वापस से, डॉक्टर व लेबोरेटरी सोनोग्राफी वाले यदि लिंग की जांच करते हैं तो उससे सजा मिलेगी। न्यूनतम सजा कितने साल की, 3 साल की। अधिकतम सजा कितने साल की, 10 साल की। धारा 315 में यह बताया गया है कि जन्म से पहले यदि किसी शिशु की हत्या कर दी जाती है तो उसमें सजा कितने मिलेगी, न्यूनतम 3 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा। और धारा 316 में नवजात शिशु की जन्म के बाद यदि कोई हत्या कर दी जाती है तो सजा कितने साल की मिलेगी दोस्तों, 10 साल की। 317 में क्या बताया गया है दोस्तों, जिस बालक की उम्र 12 वर्ष नहीं हुई है और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कमाने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे भी सजा कितने साल की मिलेगी, 3 साल की। और धारा 318 में क्या बताया गया है, जन्म व मृत्यु के बारे में बताया गया है। किसी शिशु का जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है लंबे समय के अंतराल से, तो वो जन्म लेता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका घर वाले उसका शव दफनाते नहीं है और शव को अपने पास ही रखते हैं तो कितने साल की सजा, न्यूनतम 3 साल की सजा, अधिकतम 5 साल की सजा। दोस्तों ये आपके 2 अधिनियम पूरे होते हुए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।